अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन टू अ न्यू व्लॉग। आप सबके अपने चैनल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। अभी है राउंड अबाउट शाम का टाइम होने वाला है और मौसम काफ़ी खुशगवार है क्योंकि आज भी बारिश हुई थी सुबह के टाइम। मेरे ख्याल में यहाँ पर नानचंग में, चाइना में, अगर हफ्ते में 2-3 बार बारिश ना हो तो ये हो ही नहीं सकता और फिर वो मज़ा भी नहीं आता। चाइना में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं आप, मेरे चारों तरफ ग्रीनरी और बादल छाई हुई है। तकरीबन 2 दिनों से मुसलसल मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तकरीबन 2 व्लॉग्स मैंने पिछले 2 दिनों से बनाए हैं लेकिन अभी तक एडिट नहीं हुए। जब तक ये व्लॉग मैं बनाऊँगा, एडिट करूँगा, तब तक शायद वो आ चुके हो या शायद इसके बाद आएगा, वो अंदाज़ा नहीं है अभी मुझे। काफ़ी बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे थे मुसलसल कि मुईज़ भाई ये बताए कि फ़र्स्ट मंथ में कितने एक्सपेंसेस होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर आपके पैसे लग सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा कि ये वीडियो ज़रूरी है, इस टॉपिक पर बात की जाए। ये टॉपिक तो ऐसा है कि कहीं पर बैठ के इस पर बात की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूबर की लाइफ इतनी इजी है नहीं। हाथ भी दुख रहा है क्योंकि फिर कैमरा हैंडल करने के लिए कोई है नहीं और मैं किसी को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता। नो वरीज़, आप लोगों के लिए ये छोटी बातें हैं। सारे क्वेश्चंस पर आज बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ में कौन कौन सी चीज़ों पर आपके पैसे लग सकते हैं और कितने एक्सपेंसेस आएंगे और किस तरह आप अपने इन एक्सपेंसेस को थोड़ा सा घटा सकते हैं, किस तरह आप थोड़ा सा इजी वे में और थोड़ी सी पैसों में अपनी ज़्यादा काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी की खूबसूरत व्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, जब आप चाइना पहुंच जाते हैं, ठीक है, अपने होम कंट्री से, ऑब्वियसली आपने एयरपोर्ट पे आना होता है। अगर एयरपोर्ट पे आपने आना होता है और डायरेक्टली अपनी सिटी में नहीं किसी और सिटी आना होता है, वहाँ से फिर ट्रेन लेके अपने सिटी आपने आना होता है, तो उसके एक्सपेंसेस ये है कि एयरपोर्ट से तकरीबन आपके स्टेशन तक यही टैक्सी ले लेती है। जिस तरह कि हम ग्वांगजू से आए थे, मोस्टली स्टूडेंट ग्वांगजू से आते हैं, अगर किसी और मतलब डायरेक्टली अपनी सिटी नहीं आती तो ग्वांगजू से तकरीबन ट्रेन स्टेशन तक यही टैक्सी राउंड अबाउट लेते हैं 100 RMBs। हमने 2 टैक्सीज़ बुक की थी और हमारे लिए वो काफ़ी महंगी पड़ी थी क्योंकि हम इतना समझते नहीं थे और लैंग्वेज बैरियर भी था। तो हमसे तकरीबन 800 RMBs 2 टैक्सीज़ की ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अमूमन यही 100-200 RMBs या 300 RMBs भी ले तो ठीक है, ग्वांगजू एयरपोर्ट से ग्वांगजू साउथ स्टेशन तक तो यही ठीक है, लेकिन हमसे थोड़े से ज़्यादा लिए थे। तो तकरीबन आपके 200 RMBs आप माइंड में वो आप रख ले कि आपके वहाँ पर लगेंगे अगर आप किसी और सिटी के थ्रू आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ट्रेन बुक करना हो अपनी सिटी के लिए तो वो हर सिटी के डिफरेंट जो है ना प्राइजेस होते हैं, डिफरेंट ट्रेन फेयर्स होते हैं। इस तरह स्लो ट्रेन के अलग एक्सपेंसेस होते हैं। जिस तरह कि मैं आया था ग्वांगजू साउथ स्टेशन से नानचंग, तो फास्ट ट्रेन में मेरे लग गए थे 527 RMBs और टिकट मैंने पाकिस्तान से बुक करा था क्योंकि फिर सम टाइम इस तरह होता है कि वहाँ पर आपको मौके पर टिकट नहीं मिलता लेकिन मिल भी जाता है, ठीक है। वो एक बात हुई कि 527 RMBs मेरे वहाँ लग गए थे। और उसके बाद जब आप सिटी पहुँचते हैं या अगर आप अपने अभी सपोज़ नानचंग एयरपोर्ट पे डायरेक्टली आते हैं और आपने अपने यूनिवर्सिटी आना होता है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी आने तक आपके तकरीबन अगर बस के थ्रू आते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट में एक बस होता है, तो वो आपसे 15 RMBs भी ले लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपके पीछे कोई ना कोई आया भी होगा और अगर नहीं आया तो तकरीबन टैक्सी आपसे
100 RMBs तक ले लेती है, ठीक है, या 150 RMBs या 200 RMBs, ये आप माइंड में रख लें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ये होते हैं कि यहाँ पर आपको रूम मिल जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से रूम मिल जाता है, उसमें आपको बेड्स भी मिल जाते हैं। उसमें ये भी होता है कि नानचंग यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में आपको फ्री यूनिट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो पहले महीने में आपके वो खर्चे नहीं होते, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपने पिलो वगैरह लेना होगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये पिलो वगैरह नहीं देती तो पास में आपकी शॉप्स होंगे, वहाँ से आप पिलो और ब्लैंकेट वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आजकल तो गर्मियाँ है, लेकिन सर्दियों में फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वो ले सकते हैं। तो तकरीबन वो आपके तकरीबन 100 RMBs तक ये पिलो और ब्लैंकेट वगैरह हो जाती है। 80 to 100 RMBs तक वो ख़र्चा आपका हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने थोड़े बहुत जो है ना अपनी कुकिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप अपना कुकिंग करते हैं रूम में तो वो आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। पहले दिनों में ऑब्वियसली अगर एक आधा दिन आप बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर हलाल कैंटीन्स वगैरह मिल जाती है, ठीक है, बर्गर्स वगैरह सब कुछ, तो वो इशू नहीं है, वो अगर आप कर ले तो वो अलग बात है। तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपने लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लेने होंगे, ठीक है, किचन के। सो उसमें आप एक लेंगे रोटी मेकर, वो आपको तकरीबन 80 RMBs का मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ना इलेक्ट्रिकल हॉट पॉट लेना होगा जिसमें आप सालन वगैरह बनाएंगे। तो तकरीबन ये दो चीज़ें आपको 150 RMBs के राउंड अबाउट मिल जाएंगी। इसके अलावा और जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उनको भी मिला के तकरीबन 200 से 250 RMBs तक आपके वो ख़र्चा हो जाएगा, ठीक है, किचन के जितने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है और बाकी किचन का सामान है तो वो आ जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास तो उन दिनों में ताऊ बाऊ वगैरह नहीं होगा, तो अपने किसी सीनियर से आप ये भी कर सकते हैं कि उनसे कहे कि ताऊ बाऊ या पिन दो पे मेरे लिए ये चीज़ें ऑनलाइन मंगवाए, तो वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। बजाय कि आप शॉप में लें, आप ऑनलाइन मंगवाएं ये पिलोज और ये जो है ना ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, तो इसमें आपको काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो तकरीबन ये 250 RMBs तक ये इलेक्ट्रिकल का सामान आ जाएगा, ठीक है, किचन का, और ये 80 to 100 तक आपके ये ब्लैंकेट्स वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगे। सो उसके बाद जो आपके थोड़े से ख़र्चे होंगे वो ये भी होगा कि आपने ऑब्वियसली सिम निकलवाना होगा। सो यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में सिम्स के डिफरेंट रेट्स है, ठीक है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इनसाइड जो फ्रेंचाइज़ है, ठीक है, चाइना यूनिकॉम का, यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्टूडेंट चाइना यूनिकॉम यूज़ करते हैं एंड दैट नेटवर्क इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। सो वो हमें तकरीबन 220 RMBs का पड़ जाता है वो सिम, जिसमें आपको तकरीबन 3 to 4 months का इंटरनेट भी मिल जाता है, कॉल्स वगैरह करने के लिए भी आपका वो पूरा पैकेज होता है, ठीक है। सो 220 RMBs तक वो हो गए, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट रेट्स है, ठीक है। कुछ सिटीज़ में 100 RMBs पर भी आपको सिम मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा एक्सटेंशन। ऑब्वियसली आपने जब चाइना में आना होता है तो आपने अपना वीज़ा एक्सटेंशन भी करना होता है, और ये काफ़ी मस्ट है। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंशन नहीं होता तो ये आपको फिर चाइना में अलाउ ही नहीं करती। तकरीबन 30 एंट्रेंस के 30 डेज़ बाद आपने वीज़ा एक्सटेंशन करना होता है, तो उसका डिफरेंट है। अभी तकरीबन मेरा 6 माह का वीज़ा मुझे इशू हुआ है, तो वो मुझे 450 RMBs में इशू हो चुका था, 450 या 400 RMBs में, आई एम नॉट श्योर, इतने में मुझे लग गया था। लेकिन 1 साल का फिर आपको 800 RMBs में आपका वीज़ा एक्सटेंशन हो जाता है। सो वो भी आप मिला लें। इसके अलावा फिर मैंने आपको पहले व्लॉग्स में भी कहा था और इसमें भी दोबारा से कहता हूँ चले कि अगर आपने पाकिस्तान से मेडिकल कर लिया, ठीक है, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर लैब इस्लामाबाद F10 मरकज़ इस्लामाबाद में है, अगर वहाँ से आपने अपना मेडिकल चेकअप कर लिया तो वहाँ पर आपको तकरीबन 6000 में पड़ जाता है। और अगर यहाँ पर आप चाइना में आकर करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट होगा, लेकिन हमारी सिटी नानचंग में आपको ये 475 RMBs का पड़ेगा।
तो ये तकरीबन ये 22,000 से 23,000 तक है, और आजकल तो RMB का रेट भी ऊपर जा रहा है, तो ये रेट फिर वेरी भी हो सकता है। और पाकिस्तान में 6,000, तो आप देख लें कि फिर आप कहाँ पर करेंगे। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं किया था, तो फिर ऑब्वियसली उनको यहाँ पर करना पड़ा, और फिर वो खफा भी थे। लेकिन मैं आप लोगों को अभी से बता रही थी कि पाकिस्तान से वो आप कर लें, एक्सेप्टेबल है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। चाइनीज़ ऑक्यूपेंशन लैब इस्लामाबाद से। सो ये एक्सपेंसेस भी हो गए, ठीक है। ये देखिए व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। सो दिस इज़ चाइना, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ चाइना। मौसम देखिए। सो यही कुछ था। राउंड अबाउट फर्स्ट मंथ में आपके राउंड अबाउट लग जाते हैं तकरीबन 1500 से 2000 RMB तक, ठीक है। राउंड अबाउट इतना ख़र्चा आ जाता है। और ये कुछ सामान का जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह आप लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपके साथ एक रूममेट भी होगा। सो इसके ये एक्सपेंसेस आप पर फिर आधे हो जाएंगी। कुछ चीज़ें होंगी जो कि आप बिल्कुल उनके साथ लेंगे, एक ही रूम में रहते हैं, तो वो फिर वहाँ पर भी थोड़ी सी आपकी बचत हो जाती है, ठीक है। सो इसके अलावा अभी जो मैं यहाँ पर नानछंग में रहता हूँ, तो तकरीबन राउंड अबाउट महीने के मेरे लग जाते हैं यही 500 to 600 नॉर्मल जो ख़र्चा होता है खाना पीना, क्योंकि मैं अपना करता हूँ, ठीक है। अपने रूम में मैं और मेरा रूममेट है, हम साथ में बनाते हैं। इसके अलावा जो है ना थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाती है, इतना नहीं कि इसमें मैंने अपने आप को बहुत टाइट रखा है और 500-600 में मेरा गुजारा हो जाता है, नहीं। इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत आउटिंग भी करता हूँ, कभी कभी बाहर खाना पीना करना हुआ। सो वो इतने में हो जाते हैं तकरीबन 500 से 600 तक RMB में। बाकी ये नॉर्मल ख़र्चा था, और बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके एक्सपेंसेस क्या है। आप अगर ज़्यादा आउटिंग करने के शौकीन है या बाहर खाना खाने के शौकीन है, तो फिर आपके लग जाते हैं तकरीबन 1000 RMB तक महीने के, ठीक है। सो वो फिर आप पर है, उसको मैं ज़्यादा वो पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपके जो है ना ख़र्चे पर है कि आपको कितना घर से रिसीव होता है और कितना आप ख़र्च करते हैं, ठीक है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स चाइना आ रहे हैं तो उनको वेलकम करते हैं। चाइना आपका इंतज़ार कर रहा है, वेलकम। लेकिन ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यार यहाँ पर चाइना आए, यहाँ पर घूमे फिरे, मज़े करे, स्टडी भी करे, ठीक है। यहाँ के पॉजिटिव चीज़ों से फ़ायदा उठाए, यहाँ की लैंग्वेज को सीखे, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करे। चाइना में पता है एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को सीखे। ये एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखा करें, ठीक है। क्योंकि हमारे माँ बाप ये पैसे बड़े मुश्किल से कमाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखा करें। मैं ये नहीं कहता कि आउटिंग ना किया करे, बाहर खाना ना खाया करे, ऑब्वियसली जाया करे। हम भी जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ख़र्चा भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखा करें, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर आप चाइना को काफ़ी जो है ना इंजॉय करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने यार ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनके पास महीने के स्टार्ट में तो घर से ख़र्चा आता है, तो बड़े मौज में होते हैं, लेकिन फिर महीने के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं होता। सो वो उनकी सिर्फ यही वजह होती है कि फ़जूल ख़र्ची, ठीक है। सो जब आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर आप सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, आप चाइना को एंजॉय करेंगे, ठीक है। और ये आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। सो इसको अवेल करें, इससे फ़ायदा उठाइएगा। बाकी बस यही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है। मेरा गला भी काफ़ी ख़राब है, ठीक है, और नमाज़ भी पढ़नी है, और काफ़ी व्लॉग्स है आगे जो कि इस ब्लॉग में तो कवर नहीं हो सकते, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।